नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ सर एजुकेशन @. हम लोग एनआईएस के ऊपर बात करते रहते हैं। एनआईएस के टीएमए पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी आज डिस्कस करने वाले। पहली बात, टीएमए को एक चीज समझा दूं मैं आपको। देखो, टीएमए अपलोड करने का टाइम 31 जनवरी तक का है। 31 जनवरी तक का, ठीक है। तो टीएमए अपलोड करने का टाइम बहुत है, उसमें घबराने वाली बात नहीं। हम लोग बैठे हुए आराम से कर देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। सहिष्णुता का क्वेश्चन है, अभी हम सबके क्वेश्चन लेंगे। पहली बात, इसका फीडबैक कब मिलेगा, कितने मार्क्स मिले, नहीं मिले, कितना सही है, क्या है, फीडबैक कौन देगा? जो एआई है वो फीडबैक देंगे, वो देंगे 15 फरवरी तक, 15/2/2024, ठीक है, तक मिलेगा। हम लोग टीएम में अप्रैल 2024 की एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। टीएम में जिसको असाइनमेंट भी आप बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स तक का रहता है और सीधा सीधा ये आपके परसेंटेज में ऐड हो जाता है। अगर आप 33% पर पास भी होते हो और 20% ये आ जाता तो 53 हो जाता है, तो 50% को क्रॉस कर जाते हो इजीली। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखना। अच्छा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ आपको। पहली बार टीएमए पर लिख के आ रहा है, जब टीएमए के लिए जा रहे हो, आप लॉग इन करते हो पेज को, तो टीएमए के उस पर लिख के आ रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? अभी इसके ऊपर दिक्कत चल रही है, अभी सिस्टम अपग्रेडेशन में है, थोड़ा वेट करो, 10 दिन 15 दिन तक ये वेट करो, ठीक है। एक और भी बात होगी, मैं एक बात और भी बता देता हूँ। कई बार ऐसा भी होगा, गवर्नमेंट ये भी प्लानिंग करे कि पहले आप एग्जामिनेशन फीस भरो, तब अपलोड करने के चांस मिलेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। मगर मेरे ख्याल से पहले ये ओपन हो जाएगा नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, ताकि आप फीस भरते रहो। जो लोग पीछे के अक्टूबर के स्टूडेंट है या पिछले साल के हैं, वो पहले एग्जामिनेशन फीस भरेंगे तभी अपलोड होगा उनका, ध्यान रखना। उनके लिए तब भी नहीं खुलेगा, पहले नॉर्मल स्टूडेंट के लिए खुल जाएगा। नॉर्मल स्टूडेंट का मतलब अप्रैल 2024 के लिए जो लोग इनरोल्ड हैं उसके लिए नॉर्मल खुलेगा, उनका अपलोड भी होगा, उनकी फीस उसके बाद वो जमा करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो लोग पहले के हैं, जैसे पिछले अप्रैल के अक्टूबर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने पेपर छोड़ दिया या मिस कर दिया, वो अब जा रहे हैं कि अप्रैल 2024 में रीअपियर हो। तो पहले आपको एग्जामिनेशन फीस भरना पड़ेगा, तब आपकी खुलेगी, अदरवाइज आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऐसे एक स्टूडेंट है मनोहर आपटे करके, महाराष्ट्र से। वो ये कह रहे कि मैंने पिछले अप्रैल के पेपर मिस किए थी, उस टाइम एग्जामिनेशन फीस भरी थी, अब मैं टीएमए के लिए जा रहा हूँ तो मेरे लिए खुल नहीं रहा था। ये तो जो प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी 2-4 दिन से आ रही है कि टीएमए अपलोड नहीं हो रहा, इसके पहले अपलोड हो रहा था, तो उनका तो बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या प्रॉब्लम है भाई? आपके लिए अभी नहीं खुलेगा, पहले आप एग्जामिनेशन फीस नवंबर में जब खुलेगा तो भरिए। एग्जामिनेशन फीस भरने के बाद आपके लिए वो अलाउ करेगा, फिर उसके बाद आप भर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं भर टीएमए अपलोड नहीं कर पाएंगे। जो नए स्टूडेंट है, हो सकता है इनके लिए भी ये काम कर दें गवर्नमेंट। वेट करो, थोड़ा सा साइट खोलने दो, फिर देखते हैं क्या इनकी अरेंजमेंट आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनेशन देने के लिए एग्जामिनेशन फीस तो वैसे भी भरना आपको, तो एग्जामिनेशन फीस भरेंगे आप। उसके लिए वीडियो आएगी, जिस दिन एग्जामिनेशन फीस भरना चालू करेंगे वीडियो दे देंगे। जिन बच्चों का एडमिशन हम लोग के थ्रू हुआ है या हम लोगों ने उनमें हेल्प करी है, हम लोग उनको इन्फॉर्म कर देंगे, वो एग्जामिनेशन फीस भरेंगे तभी अप्रैल में बैठ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बैठ पाएंगे वो, ध्यान रखिएगा। हमने पहले भी बोला, नो एग्जामिनेशन फीस नो हॉल टिकट, पहले भी हम बोल रखा है, ठीक है। तो ये मत समझना सिर्फ एडमिशन ले लेने से होता है, एडमिशन के बाद एग्जामिनेशन फीस भी भरना पड़ेगा। एडमिशन ले लिया, 5 साल के लिए आपका एडमिशन हो गया, मगर जिस भी एग्जामिनेशन में आपको बैठना है, पहले उसके पहले एग्जामिनेशन फीस भरो, तब आप अलाउ होते हो उस एग्जामिनेशन के लिए, और आपका हॉल टिकट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो अभी क्वेश्चन लेना चालू करते हैं। तो बहुत क्लियर है, 31 जनवरी तक का डेट है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम हर टीएमए को देंगे। कहाँ से टीएमए कॉपी करो, इधर उधर मत जाओ, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत गलत टीएमए आ रहा है। 4-5 बच्चों ने टीएमए हमें आंसर भेजा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल उससे उसमें 10-12 नंबर भी टीचर तुमको नहीं देगा, कुछ भी कहीं से लिख देने से नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है राकेश का हरियाणा से। ये क्वेश्चन है, क्या मैं फ्रंट पेज बनाऊं टीएमए का? जी नहीं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये जो नए नए ये बना के वीडियो में बता रहे हैं, मैं एक बात बताऊं, मेरे को आपकी अपने वेब पेज पर लोड होना है, आपके अपने लॉगिन पेज पर लोड होना है। तो लॉगिन पेज तो आपका है, रोल नंबर आपका है, डेटा आपका है, तो फिर आपको फ्रंट में जाकर रोल नंबर लिखने की क्या जरूरत है, और आपको सब्जेक्ट लिखने की क्या जरूरत है, मेरे को बताओ। बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रंट पेज बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये फ्रंट पेज बनाने का कंसेप्ट क्यों आया था? ये फ्रंट पेज बनाने का कंसेप्ट जब आया था, जब आप ऑफलाइन जमा करते थे, ऑफलाइन पूरी फाइल बनाते थे, फ्रंट पेज पर नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, एआई सेंटर लिखते थे। अभी कुछ नहीं है, आप अपने पेज पर जब अपलोड कर रहे हो, अपने लॉगिन पर अपलोड कर रहे हो, तो उसमें तो सारा डेटा आपका ही है, आपका रोल नंबर है, आपका सब्जेक्ट है, आपका क्लास है, आपका सारा डेटा उस पर ऑलरेडी है। तो जो टीचर मार्क्स दे रहा होगा उसको तो दिख रहा है,
वो एआई को दिख रहा है ये मेरा बच्चा है, रोल नंबर ये इसी रोल नंबर का स्टूडेंट है, तो उसके साथ लिखने की क्या जरूरत है? कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रंट पेज बनाने की जरूरत नहीं है। वो ऑफलाइन जिस जमाने में चलता था उस जमाने में बताया गया, तो फर्स्ट पेज बनाओ जिस पर नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, सब्जेक्ट लिखो, वो बिल्कुल बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पर आओ और इसी के मार्क्स मिलता है और किसी चीज के मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन लेते हैं। राधिका 12th क्लास महाराष्ट्र से, सिस्टम नॉट एबल टू परफॉर्म टू अपलोड लिखा हुआ, यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म लिखा हुआ। ठीक है, 403 करके एरर आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा, सीधी सी बात अपलोड नहीं हो रहा, इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, वेट करो। मेंटेनेंस पे सिस्टम में थोड़ा मेंटेनेंस होकर वापस आएगा। ठीक है, मेंटेनेंस बीच बीच में चलता रहता है, तो 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा, फिर वापस से फ्रेश होकर वो खुलेगा। डोंट वरी, बहुत टाइम है, जनवरी तक का टाइम है, आराम से बना के रखो, अपलोड कर लो। कोई दिक्कत हो तो हम लोग बता दो, हेल्प करेंगे। अच्छा, अंशिका का सब्जेक्ट चेंज के बारे में पूछ रहे हैं। अंशिका दिल्ली से। अंशिका एक सब पहली बात, जो अप्रैल के एग्जाम देने जा रहे हो तो आप जाकर के ई सर्विसेज में अप्लाई करोगे अपने सब्जेक्ट चेंज के लिए। पहली बात, अप्लाई करोगे तो वो अप्रूव होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम बहुत करीब है, अप्रूव हो भी गया, सपोज करो अप्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को, तो अप्रैल के लिए अलाउ होगा कि नहीं होगा, ये भी एक प्रॉब्लम, अभी बहुत क्लोज टाइम है। दूसरी बात, इतना आसान नहीं है, 720 रुपये पर सब्जेक्ट पे भी करना है, 720 रुपये पर सब्जेक्ट पे करना है। और ये भी मत भूलना कि उसके बाद एग्जामिनेशन फीस, कुल मिलाकर के ये 1200 रुपये पर सब्जेक्ट बैठेगा। अगर 4 सब्जेक्ट चेंज कर दिए तो 5,000 के आसपास पे करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो सब्जेक्ट चेंज करना। तो कोशिश मत करो, अगर जरूरत ना हो तो मत करो। ठीक है, अगर करना भी है तो एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ दो, उसकी फीस पे कर दो। ठीक है, उसकी भी फीस इतनी लगेगी, 1200 रुपये पर सब्जेक्ट के आसपास आएगा, सब्जेक्ट चेंज या एडिशन का। दूसरी बात, हैदर दिल्ली से ये कह रहे कि प्रीवियस पेपर, पहले के पेपर क्या हेल्प करेंगे? देखिए, एनआईएस के पहले के पेपर हेल्प करेंगे, नो डाउट, आपको एक आइडिया मिलेगा रफली, मगर ये मत सोचो ये पेपर एग्जामिनेशन में आएगा। कभी भी पेपर रिपीट नहीं होता, ध्यान रखना। तो आप किसी भी करंट पेपर का, अभी एग्जामिनेशन के पेपर का, बिल्कुल वो उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। 1-8 नंबर का रूटीन क्वेश्चन आपको मिल सकता है, वो एक अलग बात है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, ये हैदर अब ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन था, आपको बोला था जवाब देंगे। ठीक है। अच्छा, कुमार आरके वेस्ट बंगाल से, इनका एक क्वेश्चन है, 10th क्लास में पास हो गए, 12th क्लास में भी इन्होंने पास कर लिया बायो से। अब वही हमने पहले बोला, बहुत पहले बहुत दिक्कत लड़के लेके घूम रहे, सोच रहे हैं कि 12th पास हो गए तो हो गए। अच्छी बात है कि ये पहले चेक गए, इन्होंने अपना मेरा वीडियो देखा, उस वीडियो से ये एक्टिव हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। समय रहते आप एक्टिव हो जाओ, नहीं तो डी फार्मा बी फार्मा करने के बाद, मेडिकल करने के बाद आपको पता चला हम तो कहीं के नहीं रहे। अच्छा हुआ कि आपको सचेत मिल गई। 10th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन डिमांड जब एडमिशन ले रहे हो तो आप उसमें ये मत बताओ 10th पास हो, 10th क्लास का डॉक्यूमेंट लगाओ ही मत। आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप करो ऑन डिमांड एडमिशन नहीं मिल रहा है, उसका तरीका है, आप मत बताओ कि आप ऑन डिमांड, आप फेल, आप पास बताओ ही मत। ठीक है, आप पास बताओ मत। ठीक है, या फेल लिखो, फेल इन मैथमेटिक्स, उस सब्जेक्ट में फेल लिखो, सब्जेक्ट में फेल लिखो, पास मत लिखो। ठीक है, नहीं होता तो कुछ भी मत बताओ, सीधा ले लो। ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, ऑन डिमांड में हो जाएगा, आप ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, पास मत बताओ, 10th क्लास पास मत बताओ, आप एक पार्ट एडमिशन में जाओ, पार्ट एडमिशन में एक सब्जेक्ट ले लो, मिलेगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऑन डिमांड भर लेना। फिर भी अगर ऑन डिमांड से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा, तो अक्टूबर 2024 के लिए फ्रेश एक सब्जेक्ट का एडमिशन ले लेना, हो जाएगा आपका। ये एक क्वेश्चन है। और एक और है, एक बच्चा, अच्छा ऐसा है कि वो फीस के बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। ठीक है, नवंबर ऑनवर्ड फीस भरने की एक नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस भरेंगे। एग्जामिनेशन फीस कितना होता है, एक मान के चलो 450 रुपये के आसपास, 500 रुपये के आसपास पर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसकी जैसे डिटेल आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और रही बात टीएमए से रिलेटेड, तो हमने आपको पहले भी बताया कि टीएमए बन रहे हैं, सब कुछ रेडी हो रहा है। टीएमए में हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ आराम से है, तो घबराने वाली बात नहीं है, चिंता की बात नहीं। मैं हिंदी मीडियम कर रहे, मैं इंग्लिश मीडियम कर रहे, इसका ये क्वेश्चन, इसमें क्यों घबरा रहे हो? हम आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो देंगे, उस सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। आप हमारे वीडियो पर जाकर के आंसर कॉपी कर लेना और उसी का बना लेना, फाइल हो जाएगा। अगर फाइल बन गई हो, आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, तो हमें पीडीएफ भेज दो, हम अपलोड कर देंगे। राइट, ये दोनों भी काम नहीं कर रहे तो हमारे पास बहुत सारी फाइल है, अपने आप अपलोड कर देंगे हम लोग। ठीक है, उसके लिए आई कार्ड भेजना, सब्सक्रिप्शन का पेज जो है उसको क्लिक करके भेज देना, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, हम लोग कर देंगे, चिंता वाली बात नहीं है।
शाइस्ता आपका क्वेश्चन था कि क्या मुझे बनाना पड़ेगा? जी नहीं, हमने जिन बच्चों को एडमिशन दिया हुआ या हमारी तरफ से एडमिशन हुआ है उन बच्चों को टीएमए बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। या जो लोग हमारे चैनल के पार्ट है या हमारे फैमिली है, यूट्यूब एक फैमिली हमारी, ठीक है। इस चैनल में जितने लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं इन सब के लिए टीएमए की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको टीएमए हम अपनी तरफ से लगाएंगे, ठीक है, हमारे पास से अपलोड कर देंगे अपने आप। हम लोग कर क्या रहे हैं कि इंग्लिश की बहुत सारी फाइल्स बन रहे हैं, राइट, इंग्लिश बन रहे हैं, मैथमेटिक्स बन रहा है, फिजिक्स बन रहा है, ऐसे बन के आएंगे। हम लोग उसमें ये देखेंगे कौन सा बेस्ट है, जो बेस्ट है वो हम लोग स्टूडेंट के साथ लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या उसी के रेप्लिका बाकी स्टूडेंट भी कॉपी करेंगे और वही हम लोग आंसर, आपको आंसर बिल्कुल टाइप किया हुआ दे देंगे, ठीक है। आप उसको कॉपी कर लो और वही उसी की फाइल बना करके बाय हैंड रिटर्न करना पड़ेगा, हैंड रिटर्न कर करके उसको पीडीएफ बना के अपलोड करना आपको। तो हर सब्जेक्ट की मिलेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी फाइल रेडी हो रही है, जैसे जैसे रेडी हो जाएगी आपको टीएमए की वीडियो मिलेगी। टीएमए के वीडियो में क्वेश्चन 1 उसका आंसर भी चलेगा, क्वेश्चन 2 उसका आंसर चलेगा, क्वेश्चन 3 उसका आंसर, 4, 5 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा सपोर्ट, 10th क्लास 12th क्लास हर सब्जेक्ट का टीएमए मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। अब जो मिलेगा ऑटोमेटिक आप देख लेना और उसके बाद कोई दिक्कत हो रही तो हमें बता देना। हम लोग नहीं होता तो हम लोग यहाँ से आपकी फाइल अपलोड कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। 100% बोला हुआ गारंटेड, तो ये गारंटेड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज अपने व्हाट्सएप से छोड़ दो, कॉल करने की कोशिश कम करो जब तक इमरजेंसी ना आए, ठीक है। मैसेज छोड़ो, आंसर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जाओ, करंट वीडियो देखो, करंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में जितना होगा उसका आंसर 100% मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा से कम 10 लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब करने को वो शेयर कर दिया करो, सॉरी। देखो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, 10 लोगों को कम से कम शेयर कर दो। एटलीस्ट जो एनआईएस के स्टूडेंट आपके टच में उनको शेयर कर दो ताकि उनको रिजल्ट आए, कुछ भी आए तो उनको अपडेट मिलता रहे। तो सब लोग अपडेटेड रहो, राइट। इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहो और लंबे समय तक। उसके बाद एजुकेशन, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग को बताओ, हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। आपके एरिया में डी फार्मा का एडमिशन नहीं मिल रहा, बताओ, हम लोग इस एरिया से एडमिशन दे देंगे, आप आके इधर पढ़ाई कर लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं मैं आकर के मेट्रो सिटी में, दिल्ली एनसीआर में पेपर दे सकते हैं तो बताओ, एनआईएस की पेपर हम लोग इधर अरेंज कर देंगे, इधर का सेंटर दिला देंगे ताकि आप आकर के इधर पेपर दे दो इजिली, ठीक है। और इधर अगर आ गए तो आपको पूरा ही सपोर्ट मिलेगा, पूरी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको भी, और जो लोगों ने, जो हम लोग वीडियो देखते रहते हैं उनको भी थैंक यू सो मच।